हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए है और इसमें मैं एक दो राइडर बताऊंगा। ठीक है, थ्योरम के साथ जो राइडर आते हैं वो ज़्यादा नहीं, बहुत कम टाइम है तो एक दो ही बताऊंगा। और इससे पहले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि राइडर के साथ क्या करना है। राइडर अगर आता है 3 मार्क्स का आता है उसको क्या करना है, तो आप लोग उसको मेरी बात को फॉलो करना। और एक दो राइडर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ठीक है, और जो आ भी सकता है, काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट भी होता है। ठीक है, कौन सा राइडर है इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ये राइडर पूछा जाता है। देखिए, हाँ ये राइडर देखना है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आता है तो ये वाला राइडर आने का पूरा पूरा चांस रहता है। बहुत सिंपल है, 2 लाइन का है, बस ध्यान से देखो। ये है ना राइडर कि प्रमाणित करें कि वृत्तस्थ समानांतर चतुर्भुज एक आयत होगा। मतलब अगर किसी वृत्त में एक समानांतर चतुर्भुज बनाओगे तो हमेशा वो क्या होगा, एक आयत ही होगा। वृत्त के अंदर समानांतर चतुर्भुज बना ही नहीं सकते सिवाय आयत के। ठीक है, तो कैसे प्रमाणित करना है, देखो माना ABCD एक वृत्तस्थ समानांतर चतुर्भुज है। मतलब क्या है, एक क्वाड्रिलेट एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब प्रमाणित क्या करना है कि ABCD एक आयत है, ही प्रमाणित करना है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ये बात क्वेश्चन बता दिया। अगर क्वेश्चन में बता दिया ये बात तो समानांतर चतुर्भुज के जो गुण हैं वो इसमें पाए जाएंगे, जैसे कि अपोजिट साइड इक्वल होंगे। ठीक है, और चारों कोण अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। ये समानांतर चतुर्भुज का गुण होता है। तो दोनों समानांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल देखो, ABC ये वाला एंगल बराबर ADC ये वाला एंगल बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं क्या कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज का विपरीत कोण समपूरक होता है। मतलब दोनों को जोड़ने से 180 होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ने से 180 होता है और ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब एक एक 90-90 हो गया। तो इसको हम रिप्लेस कर दिए, जैसे कि ABC ADC को रिप्लेस कर दो ABC से, क्योंकि दोनों तो बराबर था ना। तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC बनता है। यहाँ पर 2 एंगल ABC आ जाएगा। एक एंगल ABC का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री और ADC का भी 90 डिग्री। मतलब ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। अब बताओ ये किसका गुण है कि अपोजिट साइड इक्वल और चारों एंगल 90 डिग्री। ये किसका गुण है, ये आयत का ही गुण है, इसलिए यह एक आयत है। बात खत्म, बस इतनी सा बात था, समझ गए। बहुत सिंपल था ना। ठीक है, देखो राइडर आएगा 3 नंबर का, तो चित्र जरूर बनाना। चित्र बना करके अगर माना लिख दिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और अगर प्रमाण नहीं जो कर पा रहा, जैसे हार्ड कोई क्वेश्चन आ गया नहीं प्रमाण कर पा रहा, तो चित्र बना करके जितना एक्सप्लेन कर सकते हो करके आना। उसमें 1-1.5 नंबर भी मिल जाता है तो वो भी फायदा है। ठीक है, एक ये हो गया और एक राइडर है। देखिए, एक एक इम्पोर्टेंट हो गया और एक हो गया 307। एक राइडर ये भी आता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी लास्ट टाइम में इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन सा बताऊंगा, देखिए ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन, ये वाला भी तो बड़ा ही दिख रहा है, लेकिन ये आ सकता है। ठीक है, देखो क्या बोला है कि प्रूफ करने क्या बोला है कि ABC के शीर्ष बिंदु ABC भुजाओं पर AD लंब खींचा गया जो BC को D बिंदु पर काटती है। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण यहाँ बोला नहीं है, लेकिन अभी बता देगा लास्ट में। देखो ये 90 डिग्री है जो, तो ये समकोण त्रिभुज है और इसके विपरीत भुजा पे एक लंब डाला गया है। अब प्रमाणित क्या करना है, प्रमाणित करना है कि AD का स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। ठीक है, ये प्रमाणित करना पड़ेगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम आएगा तो ये वाला राइटर आ सकता है। त्रिभुज ABC में AD जो है वो लंब है BC पे, AD लंब BC हो गया और हमको दिया गया है। अच्छा सॉरी, ये प्रमाणित नहीं करना है, नहीं ये थ्योरम रहने दो, ये थ्योरम इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रमाणित करने की 90 डिग्री है, ये थ्योरम इम्पोर्टेंट नहीं है। ऊपर वाला ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऊपर वाला बड़ा है। देखते हैं, चलो कर लेते ऊपर वाला ही हटाओ। देखो ये क्वेश्चन,
ए बी सी त्रिभुज में ए समकोण है, बी पी और सी क्यू, ए बी पी और सी क्यू दो मध्यमा है। प्रमाणित करना होगा कि 5BC² इक्वल टू 4 इंटू BP² प्लस CQ²। ठीक है, प्रमाणित क्या करना है, 5BC² इक्वल टू 4BP² प्लस CQ²। समकोण त्रिभुज एबीसी में ए समकोण बता दिया गया है। ए समकोण होने से हम लोग को एक बात पता चल जाता है कि BC का स्क्वायर बराबर AB² प्लस AC²। ये बात हमको पता है। ये समकोण त्रिभुज का गुण होता है पाइथागोरस थ्योरम का, P² प्लस B² इक्वल्स टू H²। इस पे यही लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया इसका बाद इतना। इसके बाद देखो BC को हम क्या 2AQ लिख सकते हैं, क्योंकि देखो BC जो है, BC नहीं, BC को नहीं, AB को 2AQ लिख सकते हैं, क्योंकि A मध्यमा है तो ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है मतलब AQ और BQ बराबर है। तो हम क्या ये पूरे को 2AQ नहीं लिख सकते, 2AQ लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो ये भी AQ अगर माना जाए तो AQ प्लस AQ 2AQ, AB की जगह पे आ गया, और AC की जगह पे AP और PC, तो AP और PC भी बराबर है, क्योंकि ये मध्यमा है, मध्यमा होने का मतलब मध्य बिंदु पे काट रहा है, मतलब AP ये भी हो गया, और ये भी अगर AP माना जाए तो 2AP हो जाएगा, तो 2AP² हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4, A2 का स्क्वायर 4, 4 कॉमन ले लिए तो BC² बन के आया। ये पहला एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन है, समझ में आया। दूसरा देखिए, BAP त्रिभुज BAP में और BAP और CAQ में, ये दोनों त्रिभुज में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण है, क्योंकि इसमें एक कोण A 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब दोनों ही समकोण है, तो इसमें भी समकोण का गुण लगेगा। समकोण की प्रॉपर्टीज मतलब राइट एंगल का प्रॉपर्टीज। BAP में BP², देखो BAP में 90 डिग्री का उल्टा BP है ना, तो BP² बराबर AP² होगा। और इधर में अगर देखें तो फिर AC को हम चेंज कर देंगे, AC को किस में चेंज कर देंगे, AC को हम 2AP में चेंज कर देंगे, और AQ को AQ रहने दो। ठीक है, तो ये आ गया 4AP² और AQ²। पहला हो गया किससे, पहला वाला त्रिभुज है। दूसरा वाला त्रिभुज लिए थे AQC में, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट में QC है। QC² बराबर क्या होगा, देखो QC² बराबर होगा AC का स्क्वायर और प्लस AQ का स्क्वायर। फिर AC को हम चेंज करेंगे 2AP में, तो ये भी 4AP² हो जाएगा, मतलब AP को हम कॉमन लेके चल रहे। ठीक है, हो गया ये। अब क्या करना है, BP² बराबर जो ऊपर में आया था BP² बराबर AP² AP² और AB²। अच्छा, BP² यहाँ जो आया था रिजल्ट, इसको ले लेंगे क्योंकि ये कर चुके हम लोग पहले से। कितना आया है BP² बराबर, एक मिनट देखो समझने ध्यान से, इसको और इसको जोड़ा जाएगा, तो BP² और प्लस CQ² जोड़ दिए इसको। ठीक है, तो इसका रिजल्ट इतना था BP का, यहाँ पर इसका रिजल्ट हो गया, CQ का रिजल्ट ये वाला था, यहाँ पर इसका रिजल्ट हो गया। दोनों को ऐड करो, देखो 4AQ प्लस AQ 5AQ हो गया, और 4AP और प्लस AP 5AP हो गया। 5 कॉमन ले लो, तो AQ² प्लस AP² हो गया। राइट, तो ये दूसरा, पहला यहाँ मिला था, दूसरा यहाँ मिल गया, और ABC का स्क्वायर BP का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो 5BC² बराबर कितना हो जाएगा, ABC² है ना, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिए हम, 5BC² में इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 4AQ² प्लस AP², पहला वाला तो सब मिला। इसके बाद देखो लास्ट टाइम में जिसको ये समझ में नहीं आएगा उसको जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करने का, जो किए हो उसी को रिवाइज करो। ठीक है, जिसको आ जाएगा एक बार में समझ में, वही देख के जाना। ABC का स्क्वायर मल्टीप्लाई किए पहला वाला, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसका रिजल्ट हम लोग पहले से, अगर इसको 5 यहाँ पर रखे तो 5AQ², देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, 4 अलग रखो और 5 इंटू AQ² और प्लस AP² लिख सकते हैं ना, क्योंकि वैसे भी दोनों का मल्टीप्लाई करके 20 होगा, ऐसे भी 20 होगा,
तो 5 इंटू ये, इसका हम लोग पहले से यहाँ पर निकाल चुके, देखो ये, ठीक है। तो एक इसका वैल्यू था, ये था बीपी स्क्वायर और क्यूसी का स्क्वायर, तो इसको हम चेंज कर देंगे बीपी स्क्वायर और क्यूसी स्क्वायर में, और ये 4 कॉमन रहेगा। समझ में आया? मतलब 5 इंटू ये पूरा मिला करके बदल गया किसमें, बीपी स्क्वायर और क्यूसी स्क्वायर में, और यही प्रमाणित करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहले बताया मैं, ठीक है। तो बस ये हो गया तुम लोग के पूरे इस साल का लास्ट वीडियो, ठीक है। कोई वीडियो नहीं बनेगा।